बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले तो हम बात करेंगे यूरोपियन सेटलमेंट स्कीम पे एक नया ऐलान, एक नई कोशिश प्रीति पटेल की तरफ से की गई है। उसके अगेंस्ट क्या एक अच्छी खबर है, इस पर बात करेंगे। अहम यूरोपीय मुल्क ने अहम ऐलान किया है। असल में वो ऐलान क्या है, उस पर क्या पेश रफ्त है, कौन से लोगों को लाजमी तौर पे फ़ायदा उठाना चाहिए, इस पर बात करेंगे। उसके बाद स्पेन नेशनलिटी की हलफ बर्दारी से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। इस पर कुछ नई अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। उसके बाद आखिर में स्पेन बच्चों की नई इमदाद कहाँ और कब अप्लाई होगी, इस पर भी आपके काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं और इस पर भी डिटेल के साथ बात करेंगे वीडियो की आखिर में। सबसे पहले तो यूरोपियन सेटलमेंट स्कीम के बारे में जो अच्छी खबर है उस पर आपके साथ मैं शेयर करता हूँ न्यूज़ जो काफ़ी अहम है। इसका लिंक भी आपको नंबर 1 पे मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। कुछ इस तरह खबर है कि 2023 के लिए जो यूके की हुकूमत है उसने एक प्लान तैयार किया है कि यूरोपियन सेटलमेंट स्कीम में जो लोग और फैमिलीज़ अप्लाई नहीं कर सकेंगी उनको फ़ौरन डिपोर्ट करने का प्रोसेस तेज़ करके डिपोर्ट किया जाएगा। यहाँ पे ये बताता चलूँ कि 2022 की रायत दी गई है। 2022 में भी उनको मौका दिया जाएगा कि वो यहाँ पे सेटलमेंट कर लें और कामयाब हो जाएं। असल में मसला ये है कि ये 2022 की जो पीरियड दिया गया है इसमें उनको अपीलें करने का राइट होगा। अपीलों का जवाब जो है वो 2022 के अंदर अंदर दे दिया जाएगा। जिन लोगों की अपीलें रिजेक्ट होंगी या जिनका प्रोसेस नहीं चल सकेगा, स्टेटस नहीं मिलेगा, उनको 2023 के शुरू से डिपोर्ट करना शुरू कर दिया जाएगा। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि काफ़ी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इस इरादे के अगेंस्ट काम कर रही हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा काम कर रहा है कि यूरोपियन सेटलमेंट स्कीम में लोग जो कामयाब नहीं होंगे या जिनका कोई ना कोई मसला निकलेगा डॉक्यूमेंट्स में, या दूसरा कोई मसला जैसे कि उन्होंने अगर सही कैटेगरी में अप्लाई नहीं किया तो उस लिहाज से ऐसी छोटी छोटी गलतियों पे भी उनको जो है केसेस रिजेक्शन का सामना करना पड़ेगा और डिपोर्ट होना पड़ेगा। असल में इसमें सबसे आगे आगे प्रीति पटेल हैं जो कि इस वक्त वज़ीर दाखिला है इंग्लैंड की, जिसको सेक्रेटरी इंटीरियर सेक्रेटरी भी बोलते हैं। उनकी तरफ से ये तमाम कार्रवाई की जा रही है कि 2023 में यूरोपियन सेटलमेंट स्कीम वालों को डिपोर्ट का प्रोसेस जो है उनके लिए स्टार्ट करना चाहिए। इस पर काफ़ी ज़्यादा वर्किंग जारी है, लेकिन इसके अगेंस्ट अभी से एक अहम तंजीम है वहाँ पे, उन्होंने प्रीति पटेल और होम ऑफिस के अगेंस्ट अदालत से रुजू कर लिया और अदालत में इसके ख़िलाफ़ केस दायर कर दिया है कि ये किसी भी तरह से बेहतर नहीं होगा कि यूरोपियन सेटलमेंट स्कीम में आने वालों को डिपोर्ट किया जाए। उनका ये मौक़िफ़ है कि क्योंकि यूरोपियन सेटलमेंट स्कीम वाले ब्रेक्सिट से पहले यूके में इंटर हुए हैं, इस वजह से उनको राइट दिए जाएं, ख्वाह वो उनका स्टेटस पास हो या ना हो, कि वो यूके में रहें। वो उनका ये कहना है कि 31 दिसंबर 2020 के बाद जो आने वाले हैं अगर वो भी एलिजिबल हो जाते हैं, जैसे कि डेट्स आगे बढ़ती रही हैं, तो उनको भी लाजमी तौर पे स्टे देना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि उनको डिपोर्ट किया जाए। यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ऐसा ही हो कि उनको डिपोर्ट ना किया जाए, क्योंकि ख़ुद यूके के अंदर बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है लेबर की। कुछ ऐसे अवामल हैं जो कि इस तमाम प्रोसेस को कंप्लीट करना चाहते हैं और यूरोपियन सेटलमेंट स्कीम में आने वालों को जो है वो डिपोर्ट भी करना चाहते हैं। तो इस लिहाज से भी कुछ खदशात ज़रूर हैं, लेकिन ओवरऑल यही लग रहा है कि या तो इस हुकूमत में कुछ ऐसी तब्दीली आएगी जो कि बोरिस जॉनसन पे आजकल काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है, या फिर इस फैसले से वो पीछे हट जाएगी। बहरहाल ओवरऑल ये एक अच्छी खबर है। यूरोपियन सेटलमेंट स्कीम वाले जो कामयाब नहीं हो सके, जिनको किसी न किसी वजह से रुकावट है उनके स्टेटस में, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी किसी तरह की फ़िलहाल डिपोर्टेशन उनके अगेंस्ट नहीं हो रही। अहम यूरोपीय मुल्क ने एक अहम ऐलान किया, इससे लाजमी तौर पे हमारी कम्युनिटी के लोगों को फ़ायदा उठाना चाहिए। ये अहम ऐलान जर्मनी की तरफ से किया गया है। किन के लिए किया गया है? बहुत बड़ी तादाद में स्कॉलरशिप्स की अनाउंसमेंट की गई है। स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स के लिए, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, इसका लिंक भी आपको सेकंड नंबर पे वीडियो के नीचे मिल जाएगा। उसको आप क्लिक करके मज़ीद डिटेल के साथ पढ़ सकेंगे। इसमें आपको बताया जाएगा कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी, जो तकरीबन 35,000 यूरो के करीब है। इसके साथ साथ आपको बताया जाएगा कौन कौन से प्रोग्राम्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके साथ साथ तमाम क्राइटेरिया, क्या क्राइटेरिया है यूनिवर्सिटीज़ का और जर्मनी
जर्मनी हुकूमत का, जो आपने फ़िल करना है और यहाँ पे आके आप फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि ये गवर्नमेंट के अंदर मिलने वाली स्कॉलरशिप्स होंगी। इन स्कॉलरशिप्स का ये फ़ायदा होगा कि आपको एक भी यूरो जो है वो ख़र्च अपनी जेब से नहीं करना पड़ेगा, बल्कि कुछ ना कुछ हुकूमत भी इस पे आपको मदद करेगी। इसमें आपका हॉस्टल तक, फूड तक और आपकी एजुकेशन तक तमाम चीज़ें फ्री होंगी। लेकिन यहाँ का आपको क्राइटेरिया फ़िल करना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। उसकी तमाम डिटेल जो है आपको नीचे लिंक में मिल जाएगी। लिंक आपको इंग्लिश में मिलेगा, आप ख़ुद भी इसको रीड कर सकती हैं और उसको अच्छी तरह से रीड करने के बाद अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि जर्मनी अब इंग्लैंड के बाद, कनाडा के बाद, अमेरिका के बाद और ऑस्ट्रेलिया के बाद उनके पाए का मुल्क एजुकेशन स्टेटस में भी बनना चाहता है, यानी कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भी मदऊ करने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा कोशिशें कर रहा है। जब से ये नई हुकूमत आई है, इन्होंने ख़ास तौर पे फ़ॉरेन एक्टिविटी में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी बढ़ाई है। इसमें से एक स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का शोबा है, जो कि अपनी यूनिवर्सिटीज़ को और कॉलेजेस को प्रमोट करने के मुतरादिफ है और अपनी एजुकेशन को इंटरनेशनल लेवल पे मनवाने के मुतरादिफ है। उनकी तरफ से इस पे भी काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। इस वजह से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इस पे आपको स्टूडेंट्स वीज़े मिलें, स्कॉलरशिप्स मिलें और काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर में मज़ीद बेनिफिट्स मिलने की भी उम्मीद है। इस वजह से इस अपॉर्चुनिटी से लाजमी फ़ायदा उठाएँ जो लोग इसको एलिजिबल इसके लिए होते हैं। यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि अंडर ग्रेजुएट भी अप्लाई कर सकते हैं स्कॉलरशिप के लिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने ग्रेजुएशन ही की हो। स्पेन नेशनलिटी की हलफ बर्दारी से रिलेटेड कुछ अहम मालूमात आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जिस पे बहुत ज़्यादा दोस्त अभी तक कमेंट कर रहे हैं। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियोस में आपको कुछ गाइडलाइन बताई थी और कुछ मालूमात दी थी जो कि पर्सनल एक्सपीरियंस से गुजरी थी। आपको मैं साथ ये भी बताता चलूँ कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मैं उन लोगों से लेता हूं जो लोगों के साथ पर्सनल इस तरह के मामलात हुए होते हैं। ज़ाहिर है उनके एक्सपीरियंस को आप लोगों के साथ शेयर करूंगा तो आपको पता चलेगा कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना। किस काम को ना करके हम अपने पैसों की बचत कर सकते हैं और टाइम की भी बचत कर सकते हैं। यहाँ पे स्पेन नेशनलिटी की हलफ बर्दारी से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा हमारे दोस्त क्रेज़ी हुए हैं कि हमने अब नोटारियों के पास ही जाना है, उसी के ज़रिए ओथ करवानी है, हलफ बर्दारी करवानी है, जिसकी वजह से अब वो रजिस्टर सिविल का टाइम भी नहीं ले रहे। लेज़ी जो है वो हुए हैं, उन्होंने कोई भी ऐसे स्टेप्स नहीं लिए। ख़ुद मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके बच्चों की 5 से 6 महीने हो चुके हैं, नेशनलिटी पास हुई है, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि हमने नोटारियों के पास ही हलफ बर्दारी करवानी है। मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ, अभी तक नोटारियों के पास हलफ बर्दारी का वो इख्तियारात नहीं हैं जो उसके पास होने चाहिए, क्योंकि आज से 2 हफ़्ते पहले मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर भी किया था, कुछ लोगों ने नोटारियों के पास जाके 65 यूरो दे के अपनी हलफ बर्दारी करवाई। उसके बाद उसने उनको रजिस्टर सिविल भेजा उनके बर्थ सर्टिफिकेट के लिए। दोबारा जब वो रजिस्टर सिविल गए तो उन्होंने नोटारियों की हलफ बर्दारी मानने से इनकार कर दिया। इट्स मीन अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, जो जनवरी या फरवरी में हो सकता है। फ़िलहाल आपने टाइम रजिस्टर सिविल का ही लेना है। दूसरी बात, अगर आपके पास नोटारियों की ओथ आ भी जाती है तो फाइनली उसने दोबारा आपको रजिस्टर सिविल ही भेजना है। बात वहीं पे आ जाएगी जहाँ पे थी, यानी कि टाइम उतना ही लगेगा, बल्कि हो सकता है उससे कुछ ज़्यादा लगे। इस वजह से जिन जिन लोगों की अभी पास हो चुकी है या पास हो रही है, वो नोटारियों का वेट ना करें, वो अपनी रजिस्टर सिविल में टाइम लें और अपनी नेशनलिटीज़ को जो है वो क्लियर करवाएं, दिनी इशू करवाएं, पासपोर्ट इशू करवाएं, ताकि उनका प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो। आने वाले वक्त में जब नोटारियों का तमाम प्रोसेस वाज़ेह हो जाएगा, तरीक़ाकार वाज़ेह हो जाएगा, किस तरह से तमाम मामला चल रहे हैं, तो फिर लाजमी तौर पे नोटारियों के ज़रिए करवाइएगा। अब बात करते हैं बच्चों की अमदाद के बारे में, जो कि काफ़ी अहम मालूमात है, जो काफ़ी लोगों की तरफ से इस पे भी कमेंट आए हैं। मैंने इस पे आपको के साथ न्यूज़ शेयर की थी जब ये ब्रेक हुई थी कि हम स्पेन हुकूमत 2022 में बच्चों के लिए नई अमदाद अनाउंस करने जा रही है, और इस अमदाद के बाद स्पेन शेंजन स्टेट्स की लाइन में खड़ा हो जाएगा, यानी कि पुर्तगाल, इटली जैसा मुल्क भी जो है वो बच्चों को इस तरह की अमदाद दे रहा था जो स्पेन में पहले नहीं थी। लेकिन इस अनाउंसमेंट के बाद स्पेन भी उन्हीं ममालिक की सफ़ में खड़ा हो जाएगा। मतलब
कि तमाम ममालिक जो हैं हर महीने अपने मुल्क में रहने वाले बच्चों को कुछ ना कुछ बेनिफिट्स देते हैं जो कि फ़िक्स बेस पे होता है। स्पेन में ऐसा नहीं था, लेकिन अब अनाउंस हो गया, अब 2022 में वो शुरू हो जाएगा। दोबारा मैं बताता चलूँ, 0 से 3 साल तक 100 यूरो, 3 से 8 साल तक जो है वो तकरीबन 70 यूरो, और 8 साल से 16 साल तक जो है वो 40 यूरो हर महीने फ़िक्स जो है वो वालदैन को मिलेंगे। लेकिन ये डिपेंड करेगा आपके रेंते पे। रेंता अगर आप फैमिली के एक बच्चे के साथ 2 बड़े हैं तो 32,000, अगर आपके 2 बच्चे हैं, 2 ही बड़े हैं तो 27,000। इस तरह तमाम कैटेगरीज़ में ये आपको इमदाद मिलेगी और इनकी रिक्वायरमेंट्स आपको ये तमाम पूरा करना पड़ेगी। बहरहाल इस पर डिटेल के साथ एक नहीं 2-3 मरतबा मैं बता चुका हूँ। इस वीडियो में आपको मेन बताने का मकसद ये है, किसी दफ्तर में ना जाएं, अभी तक कहीं भी अप्लाई नहीं होगी। मैंने आपको लास्ट वीडियोस में भी कहा था ये जनवरी में या फरवरी में अप्लाई होना शुरू होगी। ये अप्लाई असिंदे के दफ्तर होगी, ना सीपे में होगी, ना इंस्टीट्यूट नेशनल सहूलियत सोशल नाइन्स के दफ्तर में होगी, ना ही किसी और सहूलियत सोशल की ज़ेली दफातर में, ना ही जनीदादी कतलूनिया में, ना ही जनीदादी की और जो कम्युनिदाद है वहाँ पे कहीं भी ये जमा नहीं होगी। कोई अजुंता में तो नहीं देगी। ये नेशनल लेवल की अजूदा है, नेशनल लेवल का जो है आपको बेनिफिट मिलेगा। जिस तरह तरखेता नेमरोसा पे आप काम कर रहे होते हैं, आलता चल रहा होता है तो आपको 100 यूरो आ रहा होता है, सेम इसी तरह आपको असिंदा ये पेमेंट करेगा। लेकिन इसमें आपके जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका चलने या ना चलने का कोई भी इसमें अमल दखल नहीं होगा। ये आपको मिलेगी और मिलेगी जिनकी अप्रूव हो जाएगी। जिनकी अप्रूव नहीं होगी उनका रेंता जो है ज़्यादा होगा या उनकी फ़ाइनेंशियली कंडीशन ऐसी होगी कि उनको हुकूमत ये सोचेगी कि ये एलिजिबल नहीं है। तो दोस्तों ये थी अहम न्यूज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई मालूमात नई न्यूज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।